राधे राधे मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे देश में जो देसी नस्ल की गाय है, जो हमारी गौ माता के नाम से पहचानी जाती है, उसकी अपनी एक विशिष्टता है। वैसे गाय की कई प्रजाति पूरी दुनिया में मिलती हैं, लेकिन हमारी गाय की कुछ खास विशेषता हैं। उसके अंदर कुछ खास ऐसे गुण हैं जिनके कारण उसकी प्रमुखता और उसकी श्रेष्ठता पूरी गाय पशु जगत पर सिरमौर साबित होती है। भारत में अब तक कई कई ऐसी गाय पहचानी गई हैं जिन्हें हम देसी गाय कहते हैं, और इस आधार पर चिन्हित की गई गायों की संख्या, गायों की नस्लों की जो संख्या है वो 64 से 72 के आसपास आती है। वैसे ऐसा कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण अभी तक नहीं हो पाया कि हमारे देश में हमारी जो देसी गाय की नस्लें, उनकी संख्या क्या है। बहुत सारे लोग अपने अनुभव के आधार पर, अपनी खोजबीन के आधार पर इनकी संख्या को निर्धारित करते हैं। यदि भारतीय सरकार के पशु विभाग का कहा जाए तो पशु विभाग ने आज से कुछ दशक पहले भारत में 26 गाय की नस्लों को विशुद्ध भारतीय नस्ल घोषित किया गया था। इसमें से पूरे देश में तो वो नस्लें एक जगह कहीं मिलती नहीं, देश के अलग अलग भागों में अलग अलग रूप से अलग अलग संख्या में विद्यमान है, लेकिन कितनी है ये कहना बहुत मुश्किल है। वैसे पूरे भारत में ही देसी गाय की नस्ल की संख्या बहुत कम है। अनुमान है कि इनकी विशुद्ध संख्या 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, जबकि 1947 से पहले जब भारत में नस्ल सुधार का कार्यक्रम नहीं किया गया था, संवर्धन की योजना नहीं चल रही थी, तब ऐसा अनुमान है कि उस समय 90 करोड़ से 1 अरब के आसपास गाय हमारे देश में थी। तब देश के अलग अलग हिस्से में एक एक व्यक्ति के पास, एक एक पशुपालक के पास ही 50-50 हजार गाय का संग्रह रहता था। अब तो 50,000 की बात तो छोड़ो, 1,000-2,000 गाय भी किसी के लिए रखना बहुत मुश्किल हो गया है। हाँ, कुछ गौशालाएँ ऐसी अवश्य हैं जिनके पास 1 लाख के आसपास या 1.5 लाख के आसपास गायों का संग्रह है, गायों के पालन की क्षमता है। कुछ गौशालाएँ ऐसी हैं जो 5-7 हज़ार गौएँ रख के उनकी सेवा कर रही हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मिल के गाय की सेवा के रूप में, गाय की गौशाला के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो विशुद्ध रूप से कहा जाए कि कितनी हमारी देसी नस्ल की गायें आज हमारे बीच में विद्यमान हैं, ये कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो सुनिश्चित हमारी देसी नस्लें की गई है, उसमें से बहुत नामों को तो हम जानते हैं, लेकिन बहुत नामों को पहचान नहीं पाते। हमारे सामने यदि वो नस्ल की गाय आ जाए तो हम में से ज़्यादातर लोग उसको पहचान नहीं पाएंगे। और आम आदमी की बात नहीं, आम गौपालक की बात नहीं, जो विशेषज्ञ हैं, जो पशु विशेषज्ञ हैं, उनमें से एक आध कोई ऐसा होगा जो पूरी गायों को पूरी तरह से पहचान पाए। फिर भी मैं आपके साथ में कुछ नई जानकारी शेयर करना चाहता हूँ, नई जानकारी बांटना चाहता हूँ। जैसा कि हमारे देश की 26 या 32 गाय की नस्लें हैं, उनमें कुछ को तो बहुत सहजता से पहचान लेते हैं। जैसे गिर की नस्ल गाय है, वो सहजता से पहचानी जाती है अपने रंग के कारण, अपने मस्तिष्क के आकार के कारण, और अपनी त्वचा है उसकी चमक के कारण, उसकी कद काठी के कारण। इसके अलावा रेड सिंधी है या साहिवाल है, वो भी सहजता से पहचानी जाती है। और थारपारकर जो हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर पर मिलती है, वो भी अपनी अपनी जो विशिष्टता है उसके लिए सहजता से पहचान में आ जाती है। फिर राजस्थान और गुजरात में जो कांकरेज मिलती है, उसके सींग, उसकी कद काठी देख कर हर व्यक्ति पहचान लेता है ये कांकरेज है। फिर दूसरी नस्लें हरियाणवी है, मालवी है, इसके अलावा सिंधी है, धन्नु है, पहाड़ी गाय है, ये सब सहजता से पहचानी जाती हैं। चाहे देवली हो, चाहे थारपारकर का मैंने बताया अंकोल हो, अंकोल को भी साउथ जो हमारे देश के हिस्से हैं उसमें बहुत सारे लोग उसको सहजता से पहचान लेते हैं। इसी तरह हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पर मेवाती नस्ल की गाय मिलती है, वो भी अपनी प्रकृति के हिसाब से, अपनी कद काठी के हिसाब से सहजता से पहचानी ले जाती है। लेकिन कभी कभी इन गायों को कुछ विशिष्ट गुण प्राप्त हो जाते हैं, विशिष्ट आकृति प्राप्त हो जाती हैं, और उस आकृति को तो इन विशिष्ट नस्लों से अलग रूप में पहचान पाना हमारे लिए और मुश्किल हो जाता है। लेकिन प्राचीन समय में हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं, पुराने जो कथानक हैं, उनमें विशिष्ट गायों का वर्णन आया है
कभी कभी ऐसी गाय भी हमें मिल जाती हैं, उनका दर्शन हमें उपलब्ध हो जाता है। और ऐसी दुर्लभ गायों को, ऐसी अति दुर्लभ गायों का संग्रह एक जगह आपको देखने को आ सकता है। एक स्वामी जी हैं, वो दिल्ली में राधा कृष्ण के नाम से गौशाला का संचालन करते हैं, मंदिर का संचालन चलते हैं। और उस मंदिर के या उस गौशाला के जो महंत हैं वर्तमान में, मंगलदासी महाराज, वो ऐसी गायों की सेवा करते हैं। उनके पास में आपको कपिला गाय मिल जाएगी, जिस कपिला गाय का वर्णन रामायण में बहुत विस्तार से आया है। रामायण में कामधेनु गाय का भी बहुत विस्तार से वर्णन आया है। कहते हैं कपिला गाय पूरी तरह से काली रहती है और उसकी कालीपन के कारण उसमें विशिष्टता आ जाती है। क्योंकि एक तो हमारी जो भैंस है वो भी काली होती है, लेकिन वो धूप से बचती है। वो धूप में बैठना पसंद नहीं करती, धूप की सेक उसको धूप से हटा देती है। लेकिन गाय के अंदर एक विशिष्टता है कि वो पूरी तरह से सूर्य की रश्मियाँ हैं, सूर्य की जो तपस है उसको ग्रहण करती है, और उसके माध्यम से ही उसके शरीर के अंदर कई तरह की रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, जिससे उसके खून के अंदर, उसके दूध के अंदर और उसके शारीरिक तरल के अंदर कुछ विशिष्टताएं आ जाती हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि गाय के रीढ़ की हड्डी में एक नाड़ी होती है, इसको सूर्य केतु नाड़ी कहते हैं। जब इस सूर्य केतु नाड़ी सूर्य की रश्मियों से प्रभावित होती है तो उसकी जो सूक्ष्म कोशिकाएं हैं स्वर्ण कणों का सृजन करने लगती हैं, और वो जो स्वर्ण कण हैं वो उसके दूध में आ जाते हैं, और उस विद्यमानता के कारण ही गाय का दूध हमारे लिए विशिष्ट बन जाता है। तो कहते हैं यदि ऐसी कपिला गाय का दूध किसी मृत्यु के शिखर पर पहुंचा हुआ, मृत्यु के अंतिम बिंदु पर पहुंचा हुआ व्यक्ति को भी यदि पिला दी जाए, और यदि उसकी आयु शेष है तो उसमें जीवन का प्रवेश फिर से हो जाता है। उसका शरीर मुलायम, कोमल, सॉफ्ट, सहज, जवान, सब कुछ उसमें रूपांतरित आ जाता है। कपिला गाय की एक विशिष्टता है। इसी तरह रामायण में, महाभारत में एक कामधेनु गाय का वर्णन है। कहते हैं महर्षि वशिष्ठ के पास कामधेनु गई थी, और इसीलिए उनके आश्रम में जितने भी साधु संत आते थे उनकी सहज आपूर्ति वो कर देती थी। उससे महर्षि वशिष्ठ जो कुछ प्राप्त करना चाहते थे, मांगते थे, वो इच्छा को जो उनकी कामधेनु गाय है वो यथावत पूरा कर देती थी। और इसीलिए वशिष्ठ ऋषि को अपनी कामधेनु गाय को बचाने के लिए युद्ध भी लड़ना पड़ा था। ये कथानक हम में से बहुत लोग जानते भी हैं। तो इस कामधेनु गाय के दर्शन भी आपको दिल्ली की उस गौशाला में देखने को मिल सकते हैं। कामधेनु की कृपा दृष्टि आपके ऊपर हो सकती है, और कामधेनु गाय की अपनी अपनी विशेषता है। इसी गौशाला में मृगनयनी कामधेनु गाय भी है। मृगनयनी का अर्थ है जिसकी आंखें मृग के समान हो, मृग के समान सुंदर आकर्षित आँख हो। वैसे हम कहते हैं ना कि स्त्रियों की को भी अलंकृत कर देते हैं कि आँखें तेरी मृगनयनी। मृगनयनी जैसी आँखें आदमी को विशिष्ट आकर्षित करती हैं कि उसकी शरीर के अंदर एक विशिष्टता आ जाती है। और ये विशिष्टता इसलिए आती है कि उसकी जो आनुवांशिक संरचना है, उसकी जो जेनेटिक संरचना है, उसमें कोई ऐसी जीन प्रवेश कर गई है जो उसकी आँखों को इतनी सौंदर्य आकृति प्रदान कर रही है। और यदि ऐसी गाय का दूध पिएंगे आप, उसका मक्खन और घी का प्रयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके आँखों पर और आपके शरीर की उसका एक प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए ऐसी मृगनयनी गाय का भी बहुत महत्व माना गया है। पुराणों में तो इनका वर्णन है, लेकिन ऐसी मृगनयनी गायें अभी भी कहीं कहीं देखने को मिल जाती हैं। और ऐसी ही एक मृगनयनी गाय दिल्ली के राधा कृष्ण मंदिर में है। एक कपिला गाय के पास है। ऐसी कपिला गाय है जिसे उनको एक जयपुर के राजवंश ने उपहार स्वरूप प्रदान किया था। उपहार स्वरूप तो इसलिए प्रदान किया था कि तब तक वो बूढ़ी भी हो गई थी, कमज़ोर भी पड़ गई थी और बीमार भी रहने लगी थी। तो वहाँ के महाराजा ने उपहार स्वरूप स्वामी जी को इस कपिला गाय को दान कर दिया। लेकिन इनके आश्रम में आकर इनकी परिश्रम से, इनकी साधना से, इनकी सेवा से उस कपिला गाय में पुनः से स्वस्थता आ गई। पुनः वो निरोगी हो गई। आज भी वो स्वस्थ है, आप देख सकते हैं।
इसके अलावा भी कई तरह की गायें वहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। एक मयूरपंखी गाय होती है। मयूरपंखी गाय यदि किसी विशिष्ट नस्ल में आ जाए तो उसकी विशेषता और बढ़ जाती है। मयूरपंखी गाय का एक विशेष पहचान ये है कि उसके पूरे शरीर के ऊपर, खास करके पीठ के ऊपर मयूरपंख की छाप रहती है। जैसे मोर के पंख में एक चंदा होता है, इस गाय की कमर पर भी मोरपंखी चंदा रहता है। तो उसे एक विशिष्ट आकृति प्रदान करता है, विशेष सौंदर्य प्रदान करता है। इसके अलावा उसके शरीर के अंदर कुछ ऐसी विशिष्टताएं पैदा कर देता है कि ऐसी गाय का दूध या आशीर्वाद मिलने से बहुत अद्भुत लाभ की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि यदि ऐसी मयूरपंखी गाय का बुधवार के दिन या अमावस्या के दिन दर्शन कर लिया जाए, उसको चारा पानी खिलाया जाए, उसके सानिध्य में समय व्यतीत किया जाए, तो यदि किसी व्यक्ति के ऊपर चंद्र दोष चल रहा है, ज्योतिष के अनुसार यदि किसी के ऊपर चंद्र दोष है, चंद्र दोष के कारण व्यक्ति को ग्रस्त जीवन के सुख घट जाते हैं, या उसकी माँ को लेकर चिंता रहती है, या माँ उसको लेकर चिंता रहती है, तो जब चंद्र निर्मल होते हैं तो ऐसे कुछ बच्चों को तो अल्पायु योग हो जाता है। तो ऐसा अल्पायु योग हो, घर गृहस्थी को लेकर तनाव रहता हो, माँ के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता हो, या माँ बच्चे को लेकर परेशान हो, या माँ और बच्चा दोनों ही परेशान हो, तो ऐसे में ऐसी मयूरपंखी जो गाय है उसकी सेवा करना, उसको चारा पानी कराने से चंद्र दोष का नाश हो जाता है। ऐसी पौराणिक कथा हैं और उसका जो चरितार्थ भी देखने में आता है। इसीलिए बहुत लोग दिल्ली में, जिन लोगों को ऐसी कष्ट आते हैं, ऐसी परेशानियां आते हैं, तो वो इस गाय का सानिध्य लेने के लिए, गाय की सेवा करने के लिए पहले लिखा के जाते हैं और फिर उस दिन उपस्थित होकर गाय को चारा पानी सेवा करते हैं। तो गायों की अपनी एक विशिष्टता है। विशिष्टता उनकी जेनेटिक संरचना से आती है और उसका प्रभाव उनके जो रसायन हैं उन पर भी पड़ता है।